देख रहे हैं पंचायत दिशा न्यूज। शैक्षणिक स्तर सुधारने को करोड़ों रुपए किए जा रहे हैं खर्च, फिर भी सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहद कमजोर। तमाम योजनाओं के बाद भी लगातार घट रही है सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के नाम पर करोड़ रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा के बिगड़ते हालात में अब तक कोई सार्थक परिवर्तन नहीं आया है। वहीं स्कूलों के गिर रहे शिक्षा के स्तर से कहीं ना कहीं शिक्षक भी दोषी हैं। एक और जहां सरकारी स्कूल की गुणवत्ताहीन शिक्षा व शिक्षकों की उदासीनता के चलते लगातार छात्रों की संख्या घट रही है, वहीं सबसे बड़ा सवाल यही है कि उन गरीब परिवारों के बच्चों के भविष्य कौन संवारेगा। छिंदवाड़ा जिले में शिक्षा विभाग के अधिकारी साक्षरता के आंकड़ों को लेकर बाजीगरी दिखाकर खुश हो रहे हैं, लेकिन इन अधिकारियों से जब बात करी गई तो मलाल इनके चेहरे पर नहीं दिखाई दिया। आखिर सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने की जवाबदारी कौन लेगा, यह एक बड़ा प्रश्न है जो सभी के सामने खड़ा है। मध्य प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार स्कूलों को बेहतर भविष्य को लेकर लगातार शिक्षित करने में लगी हुई है। वहीं बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करने के लिए मध्याह्न भोजन वितरण व गणवेश वितरण, साइकिल वितरण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने को लेकर विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। सरकारी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी स्कूलों और शिक्षा पर प्रतिवर्ष करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है, लेकिन सतत मॉनिटरिंग और बेहतर प्रबंधन के अभाव में सरकार की मंशा पूरी नहीं होती दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है कि इन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होगा, उन गरीब परिवारों के बच्चों के भविष्य को कैसे संवारेंगे जो केवल सरकारी शिक्षा पर ही निर्भर है। जल्द ही कोई प्रयास नहीं किए गए तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। ऐसा ही एक मामला छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विकास खंड के शासकीय माध्यमिक शाला कुबड़ी में देखने को मिला, जहां पर शिक्षक को ही शुद्ध लिखना नहीं आता है, ना ही देश के राष्ट्रपति का नाम पता है। जब शिक्षक ही ऐसे हैं तो छात्रों की शिक्षा कैसी होगी, आप समझ सकते हैं। अमरवाड़ा विकासखंड के ग्राम लछुआ के जन शिक्षक को सर्वे शिक्षा अभियान के अंतर्गत इसलिए रखा गया है कि वहां शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाए और अपने क्षेत्र के स्कूलों में जहां मॉनिटरिंग करें और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाए। लेकिन लछुआ के जन शिक्षक के द्वारा अपने कामों के प्रति लापरवाही के चलते शिक्षा के स्तर पर दिनों दिन नीचे गिरते जा रहा है। आलम यह है कि लछुआ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्कूलों की हालत यहां तक है कि यहां 5वीं में अध्ययन कर रहे बच्चों को 2 का पहाड़ा और हिंदी के शुद्ध लेखन व फल फूल का नाम लिखना भी नहीं आता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि यहां पर पढ़ा रहे अध्यापकों को ही हिंदी नहीं आती है, वह शुद्ध लिख भी नहीं सकते हैं। ऐसे में शिक्षकों के हाथ में ही ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों का भविष्य शिक्षा के स्तर पर सुधार लाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जन शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों की स्कूलों की शिक्षा व मॉनिटरिंग के लिए रखा गया है। अमरवाड़ा विकासखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बढ़ती उदासीनता और अनुपस्थिति शिक्षा के गिरते स्तर को बढ़ावा दे रही है। अक्सर देखने में आता है कि कई स्कूल या तो खुलते ही नहीं या खुलते हैं तो समय से पहले ही बंद हो जाते हैं। शिक्षकों की संख्या 0 के बराबर हो रही है, इससे स्कूलों में बच्चे भी नहीं पहुंच रहे हैं। इन तमाम सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आज कक्षा 8वीं तक पहुंचने के बाद भी शुद्ध रूप से हिंदी पढ़ और लिख और बोल भी नहीं पाते हैं। गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों की हालत और बद से बदतर है। नियमित कक्षा ना लगने से पढ़ने वाले बच्चे भी स्कूल में नहीं पहुंचते हैं। यदा कदा यह बच्चे स्कूल पहुंच भी जाते हैं तो यहाँ महज अपना समय बिताकर फिर चले जाते हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का आए दिन अनुपस्थित रहना, यदि जिले में शिक्षा का स्तर ऐसा ही रहा तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे और कैसे बढ़ेंगे बच्चे। तो तू का पढ़ा सुनाओ ना। तू का नहीं आता, 10 तक याद है। चलिए बहुत अच्छा। सर पढ़ाते ही नहीं। सर पढ़ाते हैं क्या? अच्छा, ये पीछे जो फोटो लगी किसकी लगी? नहीं मालूम। उनके साइड में लगी जो फोटो किसकी लगी? गांधी जी की। और वो फोटो लगी वो किसकी है? गांधी जी कौन थे? नहीं मालूम। आप 5वीं में? आप तो बता रहे हो सच साहब।
तो शिक्षक उनको देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं मालूम। नहीं मालूम ही है थोड़ा। सही है। कंफर्म कर जूम कर। थोड़ा मेरे को लग रहा है सर मुर्मू में थोड़ी सी मात्रा होता है। द्रौपदी भी सही लिखा है। द्रौपदी। ठीक है कंफर्म। डन कर लीजिए सर एक बार डन कर लीजिए। आप शिक्षक हो सर? नहीं सर नहीं सर, आपने सही लिखे होंगे तो सही है, आप शिक्षक कर हैं। लीजिए कि सही लिखा है या नहीं लिखा। आप एक बार सोच लीजिए, आप समय दे रहे हैं हम फिर आपको, मैं उसमें सुधार कर लेंगे हम लोग फिर उसमें। सर प्रधान अध्यापक हैं आप? प्रधान अध्यापक हैं सर। प्रधान अध्यापक सर, सच्चू साहब पढ़ा है। वो जो है बताइए सर। कंफर्म आपकी नजरों में यही है ना? मैं लिख दूं? सर कंफर्म कर रहे सर हैं। एक बार हम कर लीजिए, आप सोच लीजिए थोड़ा सा। लेकिन उसको हटाओ मत, नीचे लिख दो। नीचे लिखो उसको। ये इसकी स्पेलिंग सही है। एक मात्रा है। उसमें मात्रा लगेगी ना छोटी की। हो गया मैम संक्षेप। उज्ज्वल भी लिख दिए। उज्ज्वल एक बार वैसे लिखिए ना यहाँ पे। दिख नहीं रहा हो। उसको नहीं, दूसरा लिखिए। हाँ एक मिनट रुकिए ना। क्या बोले आप? मैं ये एक संक्षिप्त और उज्ज्वल। संक्षिप्त और आराम से उज्ज्वल। लिखिए थोड़ा। आराम से लिखिए। लिखिए, घबराइए नहीं। उज्ज्वल। मैम आपका एजुकेशन कहाँ तक है? आपने बी किया हो? सर ये कंफर्म सही लिखा है। 8 से कितने साल से पढ़ा रहे हो? थोड़ा सा कैमरे के सामने आइए। सर आप ठीक है। मैम कहाँ तक पढ़े हो? आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे सर? तो सर 5वीं बोर्ड क्लास है। और 5वीं बोर्ड है सर। सर उनको फल के नाम लिखते नहीं आ रहा है, 2 का पहाड़ा नहीं पता कुछ लोगों को, कैसे चलेगा? तो सर पहली बात तो ये आप ही कुछ हिंदी के कुछ ऐसे शुद्ध वर्ड है जो नहीं बन पा रहे हैं। आप तो एक टीचर हैं, चलो बच्चे तो बच्चे, आप तो एक शिक्षक हो, गुरु हो आप। संस्कृत में कहते हैं ना, एक ये बहुत अच्छा श्लोक है, गुरुर विद्या गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात परम तस्मै। गुरु को इतना अच्छा महत्व दिया गया। सर आपका नाम? मेरा नाम बलराम दुर्ग है। सर आप क्या हुए यहाँ इस स्कूल में? मैं प्रधान अध्यापक हूँ। प्रधान अध्यापक। सर अभी आपके स्कूलों पे शिक्षकों से कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ पूछी गई, जैसे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम। सर शिक्षकों को ये नहीं मालूम, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? सर मैं अपने शिक्षकों को निर्देशित करूँगा कि वो जनरल नॉलेज की भी जानकारी रखें, जो आगे बच्चों को दे पाए, मैं गाइड करूँगा। सर शिक्षकों को हिंदी के शुद्ध लेख लिखते नहीं बन रहे हैं। आपके यहाँ जो मैडम है आपके यहाँ जो मैडम है वो संक्षिप्त और उज्ज्वल नहीं लिख पा रहे हैं, क्या कारण है? उन्होंने बताया कि 7 साल से वो जो शिक्षक हैं और उनको अगर हिंदी लिखते ना आए शुद्ध लेख, और तो इसमें क्या कहोगे आप? सर मैं मैडम को भी निर्देशित करूँगा कि वो खुद पहले अपना पढ़ने से पहले खुद अपना एक बार हम